तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अगला हमला जो करेगा वो सर क्रीक से करेगा। तो इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया कि पाकिस्तान याद रखे कि अगर सर क्रीक में कुछ उसने शरारत की, सर क्रीक के रास्ते से ही कराची पहुंचते हैं, ये रास्ता कराची तक जाता है। साफ चेतावनी थी कि अगर कुछ किया तो इस बार नेवी का हमला पहले होगा और नेवी का हमला होगा कराची पोर्ट पर। तो पाकिस्तान को ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसमें और इतनी चीज़ें जुड़ गई हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता हुआ कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। हमास को लेकर जो है समझौता हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में इतवार तक की डेडलाइन रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, कि अगर नहीं माना हमास तो जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगा, उसके लिए तैयार रहे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप हमास में उस जगह पर एक रिवेरा बनाना चाहते हैं और दुनिया भर के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को धंधा दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल उस इलाके की सुरक्षा का है। अब ये जो सऊदी अरब से समझौता हुआ है, उसके अलावा समस्या अमेरिका और यूरोप, पूरे पश्चिमी देशों की है कि उनके पास पैसा है, हथियार है, सैनिक नहीं है। यूरोप के बड़े बड़े देशों में वहाँ के युवा सेना में नहीं जाना चाहते। इसीलिए जब यूक्रेन के समर्थन की बात आई तो किसी देश ने ये ऑफर नहीं किया कि हम सैनिक भेजने को तैयार हैं। कहा पैसा ले लो, हथियार ले लो। केवल पोलैंड है जिसने कहा हम 5000 सैनिक भेज सकते हैं। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए हालत क्या है। पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है, वो हर जगह जाने के लिए तैयार रहती है, इसलिए पाकिस्तान का महत्व है। तो गाज़ा में भी पाकिस्तान की सेना, और ज़रूरत पड़ने पर यूक्रेन में या दूसरी जगहों पर भी पाकिस्तान की सेना तैनात की जा सकती है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा अमेरिका और पश्चिमी देशों को लग रहा है। इसलिए पाकिस्तान का भाव बढ़ा हुआ है।